वीडियो में हम नोड.जेएस की हेल्प से एक रैंडम डेटा जनरेटर ऐप बनाने वाले हैं। तो रैंडम डेटा जनरेटर ऐप बनाने से पहले हमें नोड.जेएस का जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप करना होगा। तो उसके लिए हम इनिशियलाइज़र कमांड यूज़ करेंगे npm init, और प्रोजेक्ट का कुछ इनिशियल सेटअप जो है वो हम कर लेंगे यहाँ पे। तो इसका आप शॉर्टर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो अगर आपने यूज़ करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे npm इनिशियलाइज़र कमांड के साथ अब एक वाई फ्लैग यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको डायरेक्टली एक फ़ाइल क्रिएट करके देगा। तो इसके अंदर हमें जो चेंजिंग करनी है वो ये है कि हमारा जो सर्वर की फ़ाइल है, सर्वर की स्क्रिप्ट है वो हम चेंज करेंगे, और जो हमारे पास टेस्ट स्क्रिप्ट है हम इसको स्टार्ट स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे और अपनी कमांड टाइप करेंगे नोड सर्वर। और इसके बाद जो है हमें सबसे पहले अपना जो है सर्वर स्क्रिप्ट वाली फ़ाइल क्रिएट करनी है, सर्वर डॉट जेएस। और अब हम अपना जो है यहाँ पे सेटअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए रहेगा वो पैकेज है एक एक्सप्रेस का, जिसकी हेल्प से हम अपना सर्वर क्रिएट करने वाले हैं। तो सर्वर को क्रिएट करने के लिए हमें पैकेज इंस्टॉल करना होगा। तो सूडो कमांड जो है वो अब मैक यूज़र और लिनक्स यूज़र पे ही लिनक्स के ऊपर ही वर्क करती है। तो विंडोज़ यूज़र जो है वो इसको ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट npm इंस्टॉल लिखेंगे और एक्सप्रेस। तो ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना जो है एक्सप्रेस का जो पैकेज है उसको इंपोर्ट करना है यहाँ पे। उसके लिए हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड मेथड यूज़ करना होगा। तो एक्सप्रेस रिक्वायर्ड, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम इसकी ऐप क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारी ऐप क्रिएट हो चुकी है। अब हम सर्वर को जो है लिसन करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐप डॉट लिसन। तो सबसे पहले हमें पोर्ट नेम देना होगा यहाँ पे। पोर्ट नेम हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम पोर्ट नेम देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम आउटपुट शो करवाएंगे कि हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो गया कि नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैसेज लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमारा जो है वो पोर्ट नेम आ जाएगा। टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ करेंगे हम, ताकि हम डायनामिकली जो है ना अपना तो पोर्ट जो है वो डिस्प्ले करवा सकें, और उसके लिए हम बैकटिक यूज़ करने होंगे रादर देन इन्वर्टेड कॉमास के। तो अब हमने पोर्ट तो यहाँ पे सेट कर दिया, लेकिन हमने वेरिएबल नहीं क्रिएट किया था, तो हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पोर्ट यूज़ करेंगे 3000 का। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन 4 डिजिट का होना चाहिए पोर्ट। तो ये 4 डिजिट का पोर्ट हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब हम अपना सर्वर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो npm स्टार्ट स्क्रिप्ट हम यूज़ करेंगे। जैसे हम अपना स्टार्ट स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे सर्च एड्रेस के अंदर हमें लिखना है लोकल होस्ट, जो हमारा पोर्ट नेम रहेगा वो हम वो लिखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गेट मेथड आ रहा है हमारे पास। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास कोई रिस्पॉन्स अवेलेबल नहीं है, तो हमें सबसे पहले एक रिस्पॉन्स जनरेट करना होगा। तो हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ करने वाले हैं गेट, और यहाँ पे हम होम राउट जनरेट करेंगे। होम राउट के बाद हम एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए पैरामीटर पास करेंगे, जहाँ पे हम अपने रिस्पॉन्सेज को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे हम एक रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं जिसके अंदर हम लिखें हेलो आई एम सर्वर। तो ये बेसिकली हमारा सर्वर रहेगा। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें, ओके, तो जब आपकी मेन एंट्री पॉइंट जो है फाइल है वो एडिट होती है, उसके लिए आपको सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो अपना सर्वर जो है रीस्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हेलो आई एम सर्वर। तो ये बेसिकली आपका जो है रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब हम चाह रहे हैं इस रिस्पॉन्स की बजाय हमें एक HTML फाइल मिले, तो वो हम कैसे गेन कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा जो कि हमें फाइल शिप करके देगा। तो sudo npm आई भी लिख सकते हैं, इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। हम पाथ ऐड करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा एक पैकेज है जो कि हम यहाँ पे रिक्वायर्ड करेंगे पाथ रिक्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो अब हम यहाँ पे सेंड फाइल करेंगे अपने नॉर्मल सेंड रिस्पॉन्स को, और यहाँ पे हम पाथ डॉट ज्वाइन
तो ये बेसिकली एक डायरेक्टरी नेम लेता है जो कि आपने प्रोवाइड करनी है। तो होम डायरेक्टरी के लिए _dir नेम, और इसके बाद जो है आपका स्ट्रिंग होता है जो फाइल का नेम है। तो यहाँ पे हमारे पास index.html है। तो ये बेसिकली हमारा रिस्पॉन्स आएगा। तो हमें फाइल भी क्रिएट करनी होगी index.html, और यहाँ पे हम एक बॉयलर प्लेट लिखने वाले हैं। टाइटल हम चेंज कर लेंगे रैंडम डाटा जनरेटर, और यहाँ पे लिखेंगे h1 टैग रैंडम डाटा जनरेटर। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने सर्वर अपना रीस्टार्ट करना है। तो जैसे हम यहाँ पे क्यूरी करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे पास जो है एक HTML फाइल यहाँ पे शिप हो चुकी है, जिसके अंदर हमारे पास जो HTML कोड लिखा हुआ था वो भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पे टाइटल भी जो हमने सेट किया था वो आ रहा है। तो इस तरह यानी कि हमने अपने रिस्पॉन्स के थ्रू एक फाइल भी यानी कि HTML फाइल जो है वो शिप कर ली है। तो सर्वर बेसिकली क्या करता है, हर राउट के ऊपर आपको जेसन डाटा ऑब्जेक्ट के अलावा आपको फाइल भी शिप करके दे सकता है। तो आप यहाँ पे HTML फाइल होगी, इमेजेस, वीडियोस, कोई भी फाइल आप यहाँ शिप करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कोड स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारा ज़्यादा कोड नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं बॉडी का डाटा लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम पैडिंग देने वाले हैं। पैडिंग हम देने वाले हैं 96 पिक्सल। तो अगर आप आउटपुट पे देखोगे तो यहाँ पे तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आपको ये यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो ये बेसिकली आपका 96 पिक्सल जो है वो पैडिंग आ चुका है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करने वाले हैं, जिसके लिए हम एक div टैग यूज करेंगे। और अब इस div टैग के अंदर तो इस div टैग को हम आउटलाइन देने वाले हैं बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड होना चाहिए वो, और उसमें कलर हम ऐड करने वाले हैं ग्रीन येलो, और विड्थ इसकी 100% रहेगी। तो अभी इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर हम कुछ डाटा ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको रिफ्रेश करूँ अगर, तो आपको यहाँ पे सिंगल लाइन शो होगा। तो कोई डाटा अवेलेबल नहीं, तो यहाँ पे हम पैरामीटर्स ऐड करने वाले हैं। तो इसको हम एक आईडी दे देते हैं। ये बेसिकली हमारे पास रैंडम डाटा आईडी हम इसको देने वाले हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो है एक स्पैन रहेगा, जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टैग। तो इसके अंदर हम नेम देंगे। तो अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। और इसी तरह हम इंट्रीज यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस। तो ये बेसिकली हमने 3 एंट्रीज यहाँ पे जनरेट कर ली। अगर आपको इसके अलावा भी मिल जाए तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं डिस्प्ले। अच्छा, यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे स्पैन के बजाय पी टैग यूज़ करें ताकि हमारे पास स्टाइलिंग हमें ज़्यादा ना लिखनी पड़े क्योंकि हम बैकएंड पढ़ रहे हैं, तो कम स्टाइलिंग में अपना काम करना चाह रहे हैं। तो बाकी जो स्टाइलिंग है वो फ्रंट एंड में अगर हमारे रिक्वायर्ड रहेगा तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम बेसिक ही अपना करेंगे कोड।
तो अगर हम इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास डाटा आ रहा है। तो इस डिव के अंदर हम पैडिंग यूज़ करने वाले, तो पैडिंग हम देंगे 24 पिक्सल। तो जैसे हम इसको 24 पिक्सल देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम इस तरह करते हैं, टॉप बॉटम जो है वो 12 पिक्सल दे देते हैं और लेफ्ट राइट जो है हम उसको 24 पिक्सल देते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पे, तो इसके साथ साथ हम बॉर्डर रेडियस दे लेते हैं। बॉर्डर रेडियस हम 8 पिक्सल यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा राउंड हो चुका है। अब रैंडम डाटा के बाद हमें एक बटन भी चाहिए होगा, जिस बटन के थ्रू हमें अपना डाटा मिलेगा। जनरेट डाटा, तो अब हम बटन को जो स्टाइल कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर रहेगा हमारा ग्रीन, और फोरग्राउंड कलर के लिए हम कलर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं CSS में, जो कि हमारा वाइट रहेगा। अगर हम अपना रिफ्रेश करें तो आपको ये बटन मिल जाएगा यहाँ पे। और बटन के जो हम मार्जिन देने वाले हैं बॉटम बॉटम पे, क्योंकि हमें बॉटम पे मार्जिन चाहिए थोड़ा सा, तो पे 48 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं, ताकि ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा बॉटम पे पहुँचे। तो इसके अलावा हमें पैडिंग यूज़ करनी है, तो पैडिंग हम यूज़ करने वाले हैं 12 पिक्सल बाय 24 पिक्सल। तो बटन में भी हम सेम पैडिंग यूज़ करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास पैड आ चुका है, और बॉर्डर जो है वो हम नन कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर नन हो चुका है। और फॉन्ट साइज़ जो हम यूज़ करने वाले हैं वो 24 पिक्सल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास बटन जनरेट हो चुका है। और इसके साथ साथ हमें बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा देना है यहाँ पे, तो 4 पिक्सल का हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। तो 24 आई थिंक ज़्यादा रहेगा, हम यहाँ पे 18 पिक्सल का फॉन्ट साइज़ रख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा डिसेंट रहे। तो ये बेसिकली हमारे पास एक डेटा जनरेट बन हो चुका है, हमारा यूआई ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम अपने बैकएंड की तरफ चलते हैं। तो रैंडम डेटा जनरेट करने के लिए हमें एक और पैकेज की ज़रूरत रहेगी, जो कि हमारे पास है फेकर JS के नाम से। तो हम यहाँ पे sudo npm i यहाँ पे इंस्टॉल @faker js फेकर। तो ये बेसिकली हमारे पास एक पैकेज है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो अब हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम फेकर को जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं, रिक्वायर। तो ये फेकर जैसे हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक और राउट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, app.get। तो ये हमारे पास रैंडम डाटा है, और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, तो ये बेसिकली हमारे पास रिस्पॉन्स डाटा यहाँ पे जनरेट होगा। ओके, तो हमें सबसे पहले एक रैंडम डाटा के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पे एक डाटा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले प्रॉपर्टी दे रहे हैं नेम की, और यहाँ पे हम फेकर को कॉल करेंगे, जो कि हमें यहाँ पे देगा पर्सन। तो यहाँ पे आपको तमाम ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जो कि इसके अंदर डाटा अवेलेबल होगा। तो हम यहाँ पे पर्सन डॉट फुल नेम, हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा ईमेल। तो फेकर डॉट इंटरनेट डॉट ईमेल, और इसके साथ साथ हमारे पास है एड्रेस, फेकर डॉट लोकेशन डॉट एड्रेस, और इसके साथ साथ हम कंपनी, फेकर डॉट
तो इसका थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि कौन सा है इसमें कंपोनेंट। तो ये हम इस तरह डाटा कर लेते हैं। तो अब हमें ये जो डाटा है इसको रिस्पॉन्स के थ्रू हमें सेंड करना होगा। तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन करेंगे कि हम एक जेसन फॉर्मेट में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम अपना ऑब्जेक्ट पास ऑन कर देंगे कि ये हमारा जो डाटा है इस जेसन के थ्रू पास करना है। तो सबसे पहले जो है हम यूआई के साथ इंटरेक्ट करने के बजाय हम यहाँ पे आउटपुट में देख लेते हैं कि हमारा डाटा जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कंसोल लॉग मिलके हम अपना यूआई में भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं, npm स्टार्ट। सर्वर स्टार्ट हो चुका है और अब हम अपना सबसे पहले डाटा देखेंगे जो कि हमने रैंडम। तो यहाँ पे फिकर लोकेशन डॉट एड्रेस इज नॉट अ फंक्शन। तो वो कह रहा है कि एड्रेस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि लोकेशन डॉट एड्रेस जो है वो कंट्री है। तो अगर हम थोड़ी सी चेंजिंग की है तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे सर्वर को रीस्टार्ट करना होगा। तो वो कह रहा है कंपनी इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे तो ये बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा आ रहा है तो ये डैनियल का है। अब ये डिफरेंट डाटा जनरेट हो रहा है। तो हमारा जो डाटा है वो जनरेट हो रहा है और रिस्पॉन्सेज के अंदर भी हमें मिल रहा है। अब हमने ये जो रिस्पॉन्स है ये कैच करना है अपने यूआई के अंदर। तो हम इसको कैसे कैच करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें यूआई के अंदर चेंजिंग करनी होगी क्योंकि हमारा जो बैकएंड का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम यहाँ पे एक यूआई के अंदर चेंज करने वाले हैं जिसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट टैग लिखना होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लिख रहे हैं। अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये जो रैंडम डाटा है इसके अंदर हम अपना डाटा पास ऑन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये हमारे पास आईडी है। तो उसके बाद उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें बटन को आईडी देनी होगी। यहाँ पे हम आईडी देते हैं इसको जनरेट। तो ये हमारे पास आईडी है। तो ये हमारी जनरेट आईडी है। इसके ऊपर हम एक इवेंट लगाने वाले हैं एट एट ऐड इवेंट लिसनर कि हम कोई इवेंट लगाने। इवेंट क्या होता है बेसिकली, आपके जो कर्सर होता है यहाँ पे कीबोर्ड से जो भी टाइप करते हैं वो एक इवेंट क्रिएट करते हैं। तो वो हम बेसिकली यहाँ पर इवेंट लगाने वाले। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इवेंट की टाइप लिखनी होगी कि अगर इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो उसके बाद आपने ये कॉल बैक फंक्शन जो है ना ये पास कर देना। तो ये बेसिकली जब भी क्लिक होगा तो उसके बाद जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है वो पास हो जाएगा और हमें डाटा जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फेच मेथड यानी कि कॉल करेंगे जिसके अंदर हम एक रिस्पॉन्स लेने वाले हैं जो कि बेसिकली हमारा है हमने बैकएंड में लिखा हुआ है। तो इस रिस्पॉन्स के थ्रू हम डाटा लेने वाले हैं। तो ये हम यहाँ पे पास ऑन कर देंगे। तो इस अब हम यहाँ इस राउट से जो है अपना डाटा को फैच कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक प्रॉमिस लिख रहे हैं देन। तो इस देन प्रॉमिस के अंदर हम अपना रिस्पॉन्स जनरेट करने वाले हैं कि रिस्पॉन्स के बाद आपने उसमें से रिस्पॉन्स में से जेसन डाटा जो है वो रिसीव करना है। तो ये जैसे जेसन डाटा रिसीव करेगा उसके बाद हम एक और प्रॉमिस करेंगे कि आपने इस डाटा को हमें प्रोवाइड करना है। तो अब हम इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंड पे कैच करेंगे एरर, अगर कोई एरर आता है तो अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे हमें कंसोल डॉट लॉग
कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज जो होगा वो हमें प्रिंट हो जाएगा। तो अब जो डाटा है हमारा, अब उसको देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके लिए जो हमारा ये div की आईडी है इसको हम कॉल करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस आईडी के अंदर हम अपना जो डाटा है वो रिसीव करने वाले हैं कि आपने रैंडम डाटा जो कि हमारे पास है उसमें डॉट इनर एचटीएमएल यहाँ पर ऐड कर देना है, और इसके बाद जो है हम यहाँ पे एक इंटरसेक्ट कोटेशन लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टेम्पलेट यूज़ किया और यहाँ पे हम अपने टैग्स डिफाइन करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे टैग्स जो हैं वो यही हैं। तो अब हम यहाँ पे कट करते हैं इनको और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास बेसिकली यहाँ पे एक डाटा आ चुका है जो कि हमने यहाँ पे रिसीव करना है। तो सबसे पहले जो है हमारा नेम है, डाटा डॉट नेम, इसके बाद है हमारे पास ईमेल, इसके बाद है हमारे पास नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, और इसके बाद है कंपनी। तो हम यहाँ से एक और पी टैग जो है यहाँ पे पास करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो चुका है। तो अब हम अपना रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे और अपने होम राउट पर आते हैं क्योंकि हमारा HTML फाइल जो है होम राउट पर है। तो अब हम यहाँ पे अपना टेस्ट आउट करते हैं क्योंकि एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमें कंपनी टाइप करना है, रिफ्रेश करेंगे तो जैसे डेटा हम जनरेट करेंगे यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे कुछ क्यूरी शायद गलत लिखी है हमने कंपनी के अंदर, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर रहा है। तो अगर हम अपने फुल व्यू के अंदर देखें तो हमारा जो डाटा है वो जनरेट हो रहा है रैंडम डाटा। तो इस तरह यानी कि आप बैकएंड के अंदर जो है नोड.जेएस की हेल्प से एक रैंडम डाटा जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आज का टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर अप करेंगे।